भैया हमारे हिसाब से ये शूटर मर्डरर और प्रीति को गाड़ी में ढकेलने वाला मुकेश का भाई विशाल ही है। ऐसा कहाँ लगता है तुमको? भैया हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मुकेश और विशाल में बनती नहीं थी और मर्डर वाले दिन भी दोनों में कहासुनी हुई थी। कहाँ सुनी? किस वजह से? मुकेश की वसीयत चक्कर में। तो गुस्से में आके विशाल ने मुकेश को जो है उल्टा तो दिया, लेकिन उसकी अंगूठी टैक्सी में रह गई थी। मतलब अंगूठी, मुकेश की वसीयत और जुए घर की उधारी, तीनों बातें विशाल की ओर इशारा कर रही हैं। नहीं तो इस थ्योरी में दिक्कत है। अगर विशाल ने मुकेश को मारा है तो प्रीति को लेकर क्यों गया टैक्सी तक? पॉइंट। टीपू, हम ना कहते थे खिंची चली आएगी। केक पसंद आ गया या हम? शट अप। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या लिखा था तुमने केक पे? पढ़ा नहीं क्या आपने? बिना पढ़े लिखे इतनी बड़ी लॉयर बन गई हैं आप। देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। स्मार्ट तो बनेगी नहीं। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हमने वही लिखा जो आपके मोहन जी डिजर्व करते थे, और ये तो ये उस पर रिएक्ट कर रही है जो हमने लिखा था। जो नहीं लिखा था वो पढ़ लेती तो मोहन सर मेरी इंस्पिरेशन है। हमारे तो नहीं है। मेरे गुरु जैसे है वो। हमारे तो नहीं है। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो बौरा गई है क्या? इसी तरह काले पोत कर पूरे कोर्ट में घुमाऊंगी। इडियट। सो स्वीट। कौन मैं? नहीं केक। ठीक है फिर। मुकेश के लैंडलाइन रिकॉर्ड्स और विशाल के फोन रिकॉर्ड्स मैं नहीं देती। नहीं अरे रिंकी तो कितनी स्वीट है। ले क्रीम रोल खा और बता कैसे मैनेज किया? रिंकी डॉल के बहुत दीवाने हैं लखनऊ में। फोन रिकॉर्ड्स तो किया, दिल भी निकाल के दे दें। दो विशाल के फोन से एक ही नंबर पे इतने कॉल? ये तो प्रीति का नंबर है। आपसे नहीं पूछा, इनसे बात कर रहे हैं। सुभाष आचार्य। काम क्या करते हो? रिसेप्शनिस्ट है। अरे आप रिसेप्शनिस्ट हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं काम क्या करते हो? बैंक में काम करता था, पिछले साल नौकरी चली गई। शादी कब हुई? 4 साल पहले। प्रीति और विशाल एक दूसरे को जानते कैसे थे? वो मुकेश और विशाल के अकाउंट संभालती थी। अच्छा, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से रोज रात को प्रीति एक नंबर पे बार बार फोन करती थी। तुम तो घर पे ही थे, किसी और कोई करती होगी। सारी रात लगी रहती थी। शॉकिंग। हद है, आप बार बार हमारे मैटर में कूद रही हैं। हम बोलेंगे इट्स शॉकिंग। लेकिन सच बोलूं तो आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो वापस आए मेरी जिंदगी में। वेरी गुड। अब तुम इनसे कुछ सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? यार उतावले किस्म के इंसान हो तुम। सवाल पूछ लो। सारे सवालों के जवाब होंगे इनके पास में। पूछे। हाँ तो किसने खून किया? हाँ? किसका खून हुआ? क्या? खून हुआ क्यों? कोई सबूत है आपके पास? किसे सजा मिलनी चाहिए और कितनी सजा दें? उम्र का? मुझे शादी ही नहीं करनी है। नो श्रुति। प्रीति, हम जानते हैं परेशान हो तुम, और तुम्हें और ज्यादा परेशान करने की नीयत नहीं है हमारी, मगर और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। कल हियरिंग है। कोई बात नहीं सर, पर मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बचा लीजिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हम प्रीति, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब जो सवाल पूछे उसका सही सही जवाब दो, ठीक है? इसे जानती हो? हाँ, ये बहुत फालतू इंसान है। मुकेश जी का छोटा भाई है विशाल। मुकेश जी बहुत परेशान रहते थे इसकी वजह से, उसके फालतू के खर्चे, आवारागर्दी। कितनी अच्छी तरह जानती है उसको? इसका अकाउंट संभालती थी मैं। दिन रात समय बिना देखे फोन कर देता था और हिसाब मांगने लग जाता था अपना और मुकेश जी का भी। तुमने मुकेश जी को सीसीटीवी बंद करने को कहा? क्यों कहा? मुकेश जी के कुछ इलीगल पैसे थे अकाउंट में। इलीगल पैसे यानी काला धन? जी। अब वो इलीगल पैसों की हेरा फेरी करनी थी तो मैं
मुकेश जी को समझाना चाह रही थी, और वो सब मैं सीसीटीवी के सामने तो कर नहीं सकती थी। और जो टैक्सी में चिलो झपटी हुई उस बैग को लेकर के वो क्या था? वो तो मुकेश जी के पैसे और जेवर बचाने के चक्कर में हो गया, और उसी छीना झपटी में टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, मैं बेहोश हो गई। फिर होश आया तो फिर मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन लिया है। दरवाजा खोलो। हेलो भैया। टीपू। हेलो हेलो भैया, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो भैया आवाज नहीं आ रहा, आपका टावर दिक्कत लगा हमको। हेलो। हमको तुम सुनो। अरे भैया, टीपू टीपू फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा सुनो, एक काम है तुम्हारे लिए, सुनो। हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा भैया। शुरू करो। हुजूर, सबसे पहले हम सुभाष आचार्य को कटघरे में बुलाना चाहेंगे। लखन जी, अब चाहिए। हुजूर, केस गोमती नगर की सड़कों जैसा साफ है एकदम। प्रीति आचार्य अपने नकारा, निठल्ले, बोरिंग, बकवास पति को एकदम पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह से रिश्ते में काफी कड़वाहट आ गई थी। इस कड़वे माहौल के अंदर इनकी मुलाकात हुई मुकेश के भाई विशाल से, और विशाल जो है वो एक बहुत ही बुरी आदत का शिकार था हुजूर। एक ऐसी आदत जिसने हजारों लाखों परिवार बर्बाद कर दी, जुए की आदत। और मुकेश ये बात अच्छी तरह जानता था, इसीलिए अपने भाई को पैसे नहीं देता था। मगर प्रीति को मुकेश के पैसों के बारे में सब कुछ पता था, और प्रीति और विशाल का थोड़ा बहुत यू नो। प्रीति और विशाल ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की सोची, निपटा देने की सोची। आप क्या बोल रहे हैं? हमने आपको बताया, हमने ये सब नहीं किया है। प्रीति ने सीसीटीवी ऑफ कर दिया, विशाल मास्क पहनकर दुकान के भीतर गया। विशाल ने मुकेश को मार दिया, पैसा रुपया गहना सब इनका। सीधा सा केस है हुजूर। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी रिमाइंड माय लर्नेड कलीग कि वो प्रीति के लॉयर हैं। उनका काम उन्हें डिफेंड करना है, ना कि सजा दिलवानी। और बिना किसी सबूत के वो मेरे क्लाइंट पे ऐसे बेसलेस एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं? ये क्या चल रहा है? कसरत करने की उम्र में कौन सा नशा करने लगे हो भाई? हुजूर, नशे में वो खूनी है जिसको ये लगता है कि वो हमें यकीन दिला देगा कि विशाल और प्रीति का अफेयर चल रहा था। इन लोगों ने मिलकर मुकेश को मार दिया, पैसा रुपया हड़प लिया। ऐसी चवन्नी छाप कहानी जो कोई उपन्यासकार अपने उपन्यास में ना लिखे, हम आप जैसे महान जज के कोर्ट में कैसे बिकने देंगे हुजूर? सत्य है हमारे पास, और सत्य में विचारों को विचलित कर देने की शक्ति होती है। कोई बात तो क्लियरली बोलो। अभी क्लियर कर देते हैं हुजूर, थोड़ा समय दीजिए। हमारे क्लाइंट सुभाष आचार्य से जरा विचार विमर्श करना है, कुछ सवाल पूछने हैं, शुरू हो जाए। हाँ तो सुभाष जी। जिस दिन मुकेश मरे उस दिन कहाँ थे आप? हम अपने घर पे ही थे। घर पे क्या कर रहे थे? टीवी पे मैच देख रहे थे। कौन सा मैच? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसमें ऋषभ पंत ने कितना मारा? बकवास। 70-80 70 या 80? याद नहीं है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शायद इसीलिए आपको ये याद नहीं है कि ऋषभ पंत असल में खेला ही नहीं था वो मैच। नहीं मगर हो जाता है, इतना सीरियस लेने वाली बात थोड़ी। अगर हम आपसे ये कहें कि उस दिन आप घर पर थे ही नहीं, मुकेश की दुकान पर थे, तो हम मुकेश की दुकान क्यों जाएंगे? अरे भाई, वो आप जाने मैच देखने गए होंगे। आप हमारे वकील हैं, आप ऐसे क्यों बात करें हमारे साथ? आप ही के वकील हैं, मगर वकालत तो सच्चाई की करते हैं ना। हमारा काम हम पे छोड़ दीजिए। अब बस ये बताइए कि मुकेश की दुकान पर गए क्यों थे आप? योर ऑनर, हम वहां पर नहीं थे। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं नहीं थे? आपकी सेल टावर की लोकेशन साफ बता रही है कि मुकेश की दुकान के आसपास ही थे। अब आसपास थे कि अंदर थे वो तो यही बता सकते हैं। ना अंदर थे ना बाहर थे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है हुजूर? इनके सिम कार्ड की पूरी डिटेल निकाल ली, हमको सब पता है कहाँ थे कहाँ नहीं थे। लोकेशन वही बता रही है। जब हम आपको बोल रहे हैं कि हम घर पर थे तो? जब हम आपको बोल रहे हैं कि आप दुकान पे थे तो? और मालूम है आपको कि आपकी पूरी करतूत जो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताएं पिक्चर में क्या हुआ?
ये दुकान के भीतर घुसे, मास्क लगाकर दाएं बाएं देखा, थोड़ा हिचकिचाए, फिर न जाने कहां से इनके भीतर हिम्मत आई, इन्होंने मुकेश को देखा, अपनी बेल्ट पर बंधी हुई पिस्तौल जो बाईं तरफ बंधी थी उसको दाएं हाथ से निकाला और दाएं भाई साहब है? सुभाष, क्या कहा? बाएं हाथ, पिस्तौल बाएं हाथ में थी। चलिए ठीक है, हम ही गलत थे, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, पिस्तौल इनके बाएं हाथ में ही थी हुजूर। हमारे पास कोई फुटेज नहीं थी, हम हवा में बातें करते रहे, ये हमारे साथ बहते चले गए। तो अब बताओ सुभाष, अकेले डूबोगे या अपनी सहयोगी को साथ में लेके डूबोगे? ये सारा प्लान मुकेश की बीवी ममता का ही था। हाँ? अब इनको देखिए हुजूर, खाली नाम की ममता है ये, वरना ममता का एक अंश भी नहीं है इनके अंदर। बड़ी निर्ममता से इन्होंने अपने पति की हत्या करवा दी। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? मेरा सुभाष से कोई लेना देना नहीं है और मैंने इसे कुछ नहीं कहा था। जो किया है इसने ही किया है। साक्षी जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? झूठ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। सब ठीक है भैया? कस के पकड़ो, भाग जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन किसका वकील है, कौन किसका डिफेंडेंट है, पता ही नहीं चल रहा। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, ये सारी थ्योरीज के साथ साथ कोई ठोस सबूत भी है इनके पास? है हुजूर, है, ठोस सबूत है, थोड़ा समय दीजिए, सब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जल्दी करो। हम जब पहली बार इनसे मिले हुजूर, तब इनका चेहरा देख के लगा कितने स्ट्रेस में, पसीना वसीना निकल रहा था, आंसू आंसू निकल रहे थे। हमको लगा इतने परेशान शायद इसलिए हैं क्योंकि इनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया, मगर बात वो थी नहीं हुजूर। वो हमें तब पता चला जब हम जुआ घर गए। 15 दिन बोला था, 15 दिन हो गए, बाकी का 25 लाख कहाँ है? भैया ने दिए ना आधे, बाकी आधे भी निपटा दूंगा। कैसे निपटा देगा? भाई तो मर गया तेरा। सुनो है, हफ्ते भर में पैसा चाहिए, नहीं तो मैं निपटा दूंगा तुझे। चल निकल, जा यहाँ से। टीपू, ये विशाल जैसे जो उधारखोर जुआरी, उनकी लिस्ट मिल सकती है? वहाँ हमने डिफॉल्टरों की लिस्ट देखी तो उसमें एक नाम था विशाल का, मगर एक नाम और था, और वो इन सज्जन का था, सुभाष का। योर ऑनर, जब हमने सुभाष के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो हमको ये पता चला कि ढेर सारे नंबरों के अलावा इनके कॉल रिकॉर्ड में कई ऐसा नंबर भी है जिनसे ये दिन में 10 दफा बात किया करते थे। 10 दफा। हमने सुभाष का पीछा करना शुरू किया और तब योर ऑनर हमको ये पता चला कि सुभाष जिससे छुप छुप कर बातें करते थे उसी से छुप छुप कर मिलते भी थे, जो कोई और नहीं, ममता थी। प्रीति जी अपने मासूम से पति को गालियां देती थी, ताने देती थी, हैं? ढेर सारी कड़वी कड़वी बातें बोलती थी। तो वो कड़वाहट जो है इस भोले से मासूम से सुभाष के दिल में बस गई। और ऐसी हालत में इनकी मुलाकात हुई ममता से। अब ममता इनका सहारा बनी, इनकी हिम्मत बनी, इनकी ताकत बनी, इनके बीच में एक रिश्ता सा शुरू हो गया। तो दोनों ने मिलकर गेम बजा दिया मुकेश का। ऑब्जेक्शन माय लॉर्डशिप, ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। अब ये देखिए गलत बात है, इतना दौड़े हुजूर आपके लिए, 10 मिनट तो हमारे लिए बनते हैं। बताओ। आ गए हुजूर, बस मुद्दे पे आ गए। अब देखिए, ममता ने जब मुकेश की वसीयत पढ़ी तो उसको ये समझ में आ गया कि अगर विशाल जुए की अपनी ये लत छोड़ देता है तो सब कुछ मुकेश के बाद विशाल के पास चला जाएगा, और फिर एक बुजुर्ग आदमी से शादी करने का फायदा ममता कैसे उठाएगी? तो प्रॉपर्टी को पा लेने की जल्दबाजी में उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने दी, उस दूसरे आदमी की खोज पूरी नहीं होने दी। इतना ही नहीं, पुलिस पे प्रेशर डाल के चार्जशीट फाइल करवा दी। पुलिस को जब प्रीति मिली मौका वारदात पर तो सबूतों से घिरी हुई मिली। बेचारी पुलिस क्या करती? वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, प्रीति को अरेस्ट कर लिया। मगर सच तो यह है हुजूर कि विशाल की अंगूठी भी चुराने वाली ममता ही थी। प्लान एकदम सिंपल था, एकदम सीधा प्लान।
जिस दिन प्रीति मुकेश की दुकान में जाती है उस दिन मुकेश को मार दिया जाता है, फिर प्रीति को टैक्सी में ले जाया जाता है और उसके बाद विशाल की अंगूठी को वहां फेंक दिया जाता है और उनके फोन रिकॉर्ड्स के जरिए यह साबित किया जाता है कि विशाल और प्रीति का अफेयर चल रहा था हुजूर, अफेयर। और उस अफेयर के चक्कर में उन्होंने मुकेश को निपटा दिया और उसके बाद विशाल को लालच आ गया और उसने पैसों के लालच में अपनी महबूबा का कत्ल कर दिया। फुल प्रूफ प्लान। मगर इस फुल प्रूफ प्लान में सेंध लगा दी एक छोटे से एक्सीडेंट ने जो इत्तफाकन हुआ, जिसके बाद उस टैक्सी के ड्राइवर नरेश जी को उस गाड़ी में पड़ी हुई मिली विशाल की अंगूठी, जिसे उन्होंने बेच दिया। उसके बाद एक आदमी आता है इनके पास, इन्हें झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत देता है, जो रिश्वत इन्होंने ले ली। गरीब आदमी गलती कर, मगर हुजूर गलती करने के लिए एक आदमी का कमजोर होना जरूरी है। गलती मानने के लिए उसके अंदर हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत है नरेश जी में और दीपिका जी में। गलती हो गई हमसे, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। 100 बात की एक बात, ये जुर्म एक कपल ने किया है, मगर वो कपल विशाल और प्रीति नहीं है, वो कपल है सुभाष और ममता। हमने ये बात साबित कर दी इस कोर्ट रूम में, मगर कोर्ट कागजी सबूत मांगता है तो वो भी है हमारे पास हुजूर। ये देखिए, ये सुभाष की मुकेश के मर्डर वाले दिन की लोकेशन है, ये उस बेटिंग हाउस के मटका रजिस्टर की कॉपी है, ये सुभाष और ममता के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सचिन संभालो इन्हें। सच तो ये है हुजूर कि सुभाष आए थे हमारे पास क्लाइंट बनकर, मगर वो हमारे पास केस जीतने नहीं, केस हारने आया था, क्योंकि उसको लगा था कि एक ऐसा लॉयर जो कोर्टरूम के भीतर कभी घुसा नहीं, एक ऐसा लॉयर जिसने कभी कोई केस लड़ा नहीं, वो कोई केस का खाक जीतेगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि इस लखन को कोर्टरूम के भीतर का अनुभव हो या ना हो, मगर जीवन ने लात मार मार कर, चाबुक मार मार कर इतने अनुभव दे दिए हैं कि लखन अब फिर कभी हारेगा नहीं। वो ये भूल गया था कि एक शेर को शिकार करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। हमारी ओर से इतना ही होता। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत प्रीति आचार्य को बाइज्जत बरी करती है और सुभाष आचार्य और ममता राठी को हिरासत में लेने का आदेश देती है। लोगों को लगता था लखन भैया फ्लॉर है, लेकिन लखन भैया तो फायर निकले। अब तुम देखना कि तुम्हारी प्रसिद्धि का जो डंका है ना पूरे जख्म में बजेगा। अरे लेकिन हमको तो अभी सुनाई दे रहा है। जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन होना चाहिए। आई वांट टू डिस्ट्रॉय हिम प्रोफेशनली एंड पर्सनली।